अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमजद कुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अमजद कुल। अ, तमाम लोगों को मेरे चैनल में खुशामदीद। और जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, लाइक किया है, इस पे कमेंट्स करते हैं और ये चैनल जो है वो इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही जो है मैं अ, इस तरह के मजीद वीडियोस जो है वो बनाता हूँ ताकि उससे किसी का जो है वो फायदा हो सके। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिलेगी या उससे कुछ हेल्प मिलेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, बराए मेहरबानी इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन तमाम दोस्तों के साथ जो आपके आसपास हैं और तमाम लोगों के साथ जिनको आप जानते हैं, और उनसे ये कहें कि वो अपने मजीद दोस्तों के साथ शेयर करें। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि मैं चाहता हूँ कि जो है वो ये चैनल के जो है वो नंबर ऑफ व्यूअर बढ़ जाएं या सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। मेरी जो नीयत है वो ये है कि ये जो मुफ्त मालूमात है, इस तक जो है ना हर किसी की रसाई नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ यही नहीं मालूम होता कि बेसिक चीजें जो है वो कैसे होती हैं। तो अगर हम शेयर कर देंगे, अगर आपके जरिए से ये चीजें जो है वो शेयर हो जाती हैं, किसी के पास चली जाती है कोई इन्फॉर्मेशन, और उससे उसकी जिंदगी ठीक हो जाती है, या उसको कोई गाइडेंस मिल जाती है, या उसको कोई रहनुमाई मिल जाती है, या वो किसी सही ट्रैक पर आ जाता है और उसको जो है वो उसकी फैमिली की जिंदगी बेहतर हो जाती है, उसकी जिंदगी बेहतर हो जाती है, या ये कि उसको जो है वो समझ लो कि एक तरह से फाउंडेशन मुहैया हो जाती है इस इंफॉर्मेशन से आगे जो करना। तो उसकी अपनी मेहनत है, जारी बात है, ये इन्फॉर्मेशन इतनी तो नहीं है कि आप इससे बहुत ज्यादा पैसे कमा लें, लेकिन अगर उसको गाइडेंस मिल जाती है तो मेरी ये राय और मेरा ज़ाती ख्याल है, उस बात पे ईमान भी है कि उसका सवाब जो है वो आपको भी मिलेगा। ये एक सदका जारिया है, क्योंकि आपके ज़रिए से जो है ना अगर किसी की मदद हो रही है तो बेसिकली जो है वो इसका सवाब इंशाअल्लाह ताला आपको भी मिलेगा। तो आप इस नियत से जो है ना वो अ, आप इसको सपोर्ट करें। मेरी तो कम से कम यही नियत है। जो थोड़ी बहुत मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं शेयर कर देता हूँ। अ, बाकी अगेन, ये जितनी आपकी सपोर्ट अब तक मुझे मिली है और जितना आपने कोऑपरेट किया है और मुझे इस चैनल को जो है वो ग्रो करने में मदद की है, मैं इसका इंतहाई आपका मैं हकीकत बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, बहुत ज़्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह ताला जो है वो हम कोशिश करते रहेंगे कि जो है वो हम मजीद कंटेंट लेकर आएं इस चैनल के ऊपर। और एक जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मतलब जो मैं वही बात आप बोलेंगे बार बार बोल रहा है, लेकिन ये कि ये हकीकत है कि आप प्लीज जो है ना इसको शेयर जरूर करें। हमें जो है ना एक दूसरे की हेल्प करनी है। सोसाइटीज या माशरे जो है ना ऐसे ही बनते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, वो दूसरा किसी और की मदद करता है, फिर वो आगे किसी और की मदद करता है, इस तरह से एक चेन बन जाती है और जना तमाम लोगों की जना जिंदगी बेहतर होनी शुरू हो जाती है। आपने ऐसा नहीं रखना कि नहीं सोचना कि यार मैं ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ मुझे ही मिले, किसी और को ना मिले, मैं कुछ छुपा लूं या मैं किसी को ना बताऊं। तो ये एक जनरल सी बात है, ठीक है भाई। अच्छा जी, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा कंप्यूटर अभी तक ठीक नहीं हुआ है, और तो मैंने सोचा कि अभी लॉकडाउन अभी भी है, तो एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी जाए ताकि जो है वो इस दौरान जो है वो आप कुछ चीज़ें मजीद देख लें और उनको ज़रा समझ लें। ठीक है। तो आज का जो चैनल आज का जो हमारा इस चैनल में जो वीडियो कंटेंट होगा वो होगा वीए के बारे में, जैसे इसको बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में। पाकिस्तान में जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से हाइप क्रिएट हुई हुई है, और बहुत सारे लोग जो है वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब के लिए जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ जो है वो एक तो वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, किस किस तरह के काम किए जाते हैं, और किस किस तरह की स्किल जो है वो आपको आनी चाहिए, ये डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। और इसके अलावा अमेज़न का जो है वो, जिसको हम बोलते हैं कि पूरा बिज़नेस फ्लो जो है ना शुरू से लेके आखिर तक, अलिफ से लेके ये या ए टू ज़ी, वो बेसिकली प्रोसेस अमेज़न का है क्या, उसको मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि जो है वो आपको आइडिया हो जाए कि ये बिज़नेस होता कैसे है। तो बेसिकली जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है ना, वो अमेज़न का बिज़नेस ही रन कर रहा होता है, लेकिन वो अपना उसका बिज़नेस अपना नहीं होता। बेसिकली वो किसी बिज़नेसमैन या जो समझ लें कि आप मालिक के लिए जो है वो बिजनेस चला रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बताऊँ, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, हम जो है बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम कैसे बिजनेस करें। तो देखें, बेहतरीन रूट जो है वो जो मुफ्त वाला है वो यही है कि आप अपनी स्किल सीखें और इस काम को सीखें। जब आप इस काम को सीख जाएंगे, जब आप किसी का बिजनेस मैनेज करना शुरू करेंगे ना, तो आपको तमाम चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि ये बिजनेस चलता कैसे, और फिर आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करके उससे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब जो है वो जो हमारा जो
जो नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है उस पे आ जाते हैं। अच्छा, इसमें टाइटल जो मैंने दिया है यहाँ पर वही अमेजोन या दराज के लिए वर्चुअल असिस्टेंट बनने से पहले ये देखें और फैसला करें कि ये आपके लिए है या नहीं। ठीक है, तो जाहिर बात है कि आपको पहले, अगर आप कोई भी ट्रेनिंग में जाते हैं या कोई कोर्स करने जाते हैं, तो एटलीस्ट आपको मालूम तो होना चाहिए ना कि उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हो सकता है वो चीज़ें आपको पसंद ही ना हो सकता है वो चीज़ें आप करना चाहते हो। तो आज के वीडियो में हम इसको ज़रा देखते हैं। ठीक है, तो ये एक आपसे अपना सवाल है, आपने जो है वो अपने आप से पूछना है कि अच्छा, आप वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं, तो पहले अब मतलूबा सलाहियतों को समझें कि हमें जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है मालूम होनी चाहिए वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, थोड़ी सी अगर ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, अगर ये ओवरलोड हो जाए इन्फॉर्मेशन, तो ये कि इसको जहां आप समझें कि आपको समझ नहीं आ रहा मजीद, इस वीडियो को वहां पर पॉज कर दें और फिर दोबारा जो है ना उसको 10-15 मिनट के बाद दोबारा देखें ताकि आपको समझ आना शुरू हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा देखें, फ्लो जो है ना इन्फॉर्मेशन का जो बन रहा होता है अमेजोन बिजनेस का, पहले मैं आपको समझाता हूँ अमेजोन का बिजनेस का फ्लो क्या होता है A to Z। ठीक है, उसके बाद जो है वो फिर हम बोलते हैं कि ये वर्चुअल असिस्टेंट का जो काम है वो होता क्या है बेसिकली। अच्छा देखें, चार मेन जो है वो कंपोनेंट होते हैं, चार मेन जो है वो चीजें या लोग या लोकेशन होती हैं जिनमें बिजनेस घूम रहा होता है। ठीक है, नंबर वन जो है वो तो होता है बॉस। ठीक है, बॉस मतलब ये है कि वो बिजनेसमैन या सेलर अमेजोन पे जो चाहता है कि मैं बिजनेस करूं। ठीक है, एक दिन ये सो के उठा और इसने बोला कि मुझे जो है बिजनेस करना है। अच्छा, अब जो है इन्होंने सोचा कि मैंने बिजनेस करना, और इन्होंने अपने दिमाग में एक सोच ली एक चीज कि जो है मैंने ये चीज बेचनी, कोई भी चीज। मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ कि मैंने गिलास बेचना है, इन्होंने प्लास्टिक का या कांच का गिलास बेचना है। ठीक है, या कप बेचना है, आप ये समझ लें कॉफी का कप बेचना है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या करा, सबसे पहले उन्होंने जो है वो आ, ये सोचना है कि मैं बेचूंगा कहाँ पर। ठीक है, या तो मैं दुकान बनाऊंगा अपनी, और या फिर जो है वो मैं ऑनलाइन बेचूंगा। तो इन्होंने ये फैसला किया कि मैंने अमेजोन के ऊपर बेचना है यहाँ पर। ठीक है, तो इन्होंने अकाउंट खोल लिया अमेजोन के ऊपर सेलर का कि मैंने बेचनी है चीजें। अब जब इनको मालूम तो हो गया कि ये अकाउंट मेरा खुल गया है यहाँ पर, अब मुझे जो है वो कप खरीदने हैं ना, कहीं जरूरत है कप खरीदेंगे कहाँ से, फैक्ट्री से खरीदेंगे या सप्लायर से खरीदेंगे। ठीक है ना, चाइना से या पाकिस्तान से, जहाँ से भी जो भी सप्लायर मिलते हैं जहाँ से। अब इन्होंने जो है फैक्ट्री से बात की। ठीक है, फैक्ट्री वाले से रेट की तमाम नेगोशिएशन वगैरह करने के बाद जो है उन्होंने एक तय कर लिया कि जी हमें आपने इतने 100 या इतने हजार पीस की जना ये हमें आपने कप जो है वो बना के देने हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ फैक्ट्री से अगर इन्होंने चाहा तो पहले अपने पास मंगा के इन्होंने चेक कर लिया, और अगर इनका ट्रस्ट डेवलप हो चुका है इनसे, तो इन्होंने सीधे जो है ये फैक्ट्री, ये जो ऑर्डर है पूरा, ये भेज दिया अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर। ठीक है, फिर अमेजोन पे जब इनकी चीजें बिकनी शुरू हो गई, तो अमेजोन को हम बोलते हैं FBA, फुलफिल बाय अमेजोन। तो जब ऑर्डर आता है ना तो कस्टमर का, तो अमेजोन खुद ब खुद उसको जो है ना पिक पैक और शिप कर देता है आगे कस्टमर को। ठीक है, ये बेसिकली एक बेसिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो बेसिक जो है जब इनके पास एक प्रोडक्ट होती है ना, एक या दो प्रोडक्ट होती है, तो ये तमाम चीजें खुद ही मैनेज कर लेते हैं, कोई इतना कारोबार इनका बड़ा नहीं है तो। ठीक है, लेकिन जब इनका कारोबार फैल जाता है, एक मिसाल के तौर पर अगर 100 प्रोडक्ट हो जाती है, तो फिर ये जो है ना अकेले खुद मैनेज नहीं कर पाते उनको, तो फिर इनको जो है ना किसी की जरूरत पड़ती है कि कोई मेरी मदद करे, या ये कि मैं अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, थोड़ा बहुत मैं काम किसी और से करवा लूं। जाहिर बात है कि उसके बदले में उनको पैसे दूंगा, फीस दूंगा। ठीक है, तो जब इनके पास काम इतना आ जाता है जो ये अकेले नहीं संभाल सकते, तो फिर वहां पर हमें जरूरत पड़ती है या इनको जरूरत पड़ती है वर्चुअल असिस्टेंट की। ये आप है। ठीक है, ये फिर आपको लेकर आते हैं अपने बिजनेस के अंदर और बोलते हैं कि जो टास्क, यानी कि जो दुकान में होते हैं वो तो किसी और तरह के टास्क होते हैं ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन की। तो ऑनलाइन में मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है कि यहाँ पर किस किस तरह के टास्क इन्वॉल्व होते हैं। तो ये क्या करता है, इनमें से जो जो टास्क समझता है कि मैं किसी और से करवाना चाहता हूँ या टाइम कंज्यूमिंग है, वो फिर इनको दे देता है वर्चुअल असिस्टेंट को, और उसके बदले में उनको ये टाइम के हिसाब से या मंथली जो है वो उनको सैलरी या जो भी उनका पर आवर रेट होता है उसके हिसाब से इनको पैसे दे देता है। ठीक है, इसका ये फायदा हो जाता है कि इनका इंसाफ का कि इनका जो है वो बिजनेस फैलना शुरू हो जाता है, और इनका ये फायदा हो जाता है कि ये जो है वो इनको मंथली जो है इनकम आ रही होती है। ठीक है,
तो बेसिक जो है वो मॉडल इनकी ये होगा। मैं अच्छा, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर लें यहाँ पर, और बेहतरीन तरीका तो ये होगा, मैं आपको बोलूँ कि आप जो है ना इसके ये जो है ना स्लाइड बना लें अपने पेपर के ऊपर या रजिस्टर के ऊपर, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि अब जो है ना मैं इसके ड्रॉ करने लगा हूँ, ताकि आपको चीजें समझा सकूँ कि ये चीजें होती कैसे हैं। ठीक है, अब अमेजोन का जो है वो हम आ जाते हैं फ्लो के ऊपर ना। ठीक है, अच्छा, अब जो सबसे पहला जो काम है ना, अब हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने ये बोला कि अब मुझे जो है अमेजोन में बिजनेस करना है, और मुझे पहले दिन से ही वर्चुअल असिस्टेंट को लेकर आना है अपने साथ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये चीज आप देखें, यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं। अच्छा, अ, एक चीज मैं बता दूं, जो मैं आपको खास तौर पे जो है वो कहना चाह रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि दराज जो है ना पाकिस्तान में, बेसिकली ये अमेजोन को ही कॉपी कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जो चीज भी दराज कर रहा है, एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन जहां तक मुमकिन हो सकता है दराज उसको कॉपी कर रहा है। अगर आपको दराज आता है ना, तो आपको अमेजोन आता है, ये समझ लें आप, और अगर आपको अमेजोन आता है तो आपको दराज आता है। ठीक है, सिर्फ सॉफ्टवेयर या जो हो बोलते हैं सारा सेंट्रल डैशबोर्ड या उसका जो बैकएंड पे जो सिस्टम होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। जाहिर बात है सॉफ्टवेयर डिफरेंट यूज करते होंगे ये लोग, अमेजोन वाले कुछ और दराज वाले कुछ और, लेकिन जो बेसिक फंक्शनैलिटी या प्रोसेस होते हैं ना, वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अच्छा, अब हम शुरू करते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो, उससे किस किस तरह की एक्सपेक्टेशन जो है वो होती हैं आपके बॉस की या आपके ये आजिर की। ठीक है ना, अच्छा, अब यहाँ पर हम ये ड्रॉ करना शुरू करते हैं। इन चीजों को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर ये आपके बॉस हैं। ठीक है, और इन्होंने बोला कि जी मुझे जो है ना वो प्रोडक्ट का, अब यहाँ पर आया था, ये पहली चीज है। अब ये है, ये यहाँ पर आ गया, ये हमारा ये हो गया नंबर वन। अब क्या है, इसमें प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, हंटिंग करनी है। अब इन्होंने सोचा कि यार मैंने कोई चीज जो है वो बेचनी है अमेजोन के ऊपर, लेकिन मुझे मालूम नहीं हो रहा कि इसकी डिमांड है या नहीं है, कितनी ये बिक रही है, इसकी सेल हिस्ट्री क्या है, और कितने लोग उसको खरीद रहे हैं, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ठीक है, और सोर्सिंग इसकी कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है। तो इसके सॉफ्टवेयर जो है वो होते हैं, सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, वो मैंने जो है अमेजोन की जो 17 एपिसोड बनाई है ना सीरीज, जो मौजूद है ऑलरेडी बिजनेस की मेरे चैनल के ऊपर, तो मैं आपको बोलूंगा कि वो आप उसको प्लीज दोबारा देख लें। उसमें मैंने समझाया हुआ है सारी चीजें। ठीक है ना, तो अब इन्होंने क्या किया, अभी समझिएगा। अब यहाँ पर जो है ये जो पूरी स्लाइड है ना, ये थोड़ी सी मतलब अजीब टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद अपने हाथ से बना रहा हूँ ये सारी चीजें, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब बॉस ने जो ना यहाँ पर इन्होंने बोला, हायर किया, यहाँ पर गए इन वर्चुअल असिस्टेंट के पास, इनको बोला जी मुझे जो है वो फाइंड मी द प्रोडक्ट ना। ठीक है, तो उसने क्या बोला, मैं आपको उर्दू में लिख देता हूँ ताकि आपको जरा सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो इसने क्या बोला, इसने बोला जी मेरी जो ना वो प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट ढूंढे या ढूंढ कर दें। ठीक है, ये इन्होंने एक तरह से ना उनको टास्क दे दी। ठीक है, अच्छा, अब जो है इन्होंने जो है वो रिसर्च करनी शुरू कर दी अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर, कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बेहतर है, कौन सी प्रोडक्ट नहीं है। तो अब ये वापस आए इनके पास। ठीक है ना, और इन्होंने बोला कि जी हमारे पास जो है वो ये प्रोडक्ट है, और मेरा ख्याल है कि ये प्रोडक्ट जो है वो, जैसे मैंने बताया था, कॉफी का मग है या कप है, कॉफी का कप है, तो वो अच्छी बिक रही है, और हमें हमारा ख्याल है कि उस पे जो है वो हम उसके उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, हम इसको उससे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है, अब इनकी मर्जी है कि ये चाहें यहाँ पर तो ये खुद चले जाएं, सप्लायर को ढूंढ लें, यहाँ पर फैक्ट्री के बाद खुद चले जाएं। ठीक है, यहाँ खुद चले जाएं, फैक्ट्री ढूंढ लें, या फिर ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे दोबारा फिर जाएंगे इनके पास कि यार ऐसा करें, मुझे जो है ना वो फैक्ट्री ढूंढ के दिखाएं, कौन सी फैक्ट्री, कहाँ पर जो है ये कप बन रहे हैं। अब दोबारा ये क्या करेंगे, ये दोबारा फिर सर्च करेंगे। कहाँ पे सर्च करेंगे, वो जो अलीबाबा के ऊपर जो है वो जो वेबसाइट है अलीबाबा की, उस पे जो है वो ये ढूंढेंगे सप्लायर को। ठीक है ना, सप्लायर को तलाश करना भी ये समझ लें इनका काम है। ठीक है, अब इन्होंने ढूंढा, अब इन्होंने फैक्ट्री से को ढूंढा यहाँ पर,
और उसके बाद वेटरन को दोबारा जवाब दिया, तो ये दोबारा फिर यहाँ पर आ गए इनके पास कि जी ठीक है, ये फैक्ट्री जो है वो मुनासिब पैसों के अंदर जो है वो ये कब बना के देगी। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको सैंपल यहाँ से ऑर्डर करवा के भेज देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ऑर्डर हुआ, इसने सैंपल जो है वो इसको दे दिया, इसने सैंपल अप्रूव किया कि हाँ ठीक है, क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ ठीक है और मुझे पसंद है। इसने बोला ठीक है जी, ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब पेमेंट जो है वो सॉरी नॉर्मली जो है वो ये डायरेक्ट हो रही होती है इनकी यहाँ पर, ठीक है ना। पेमेंट सारी ये लोग अपने पास रखते हैं नॉर्मली, कम्युनिकेशन सारी ये लोग कर रहे होते हैं इनके बिहाफ के ऊपर, ठीक है। सैंपल यहाँ पर आ गया, सैंपल आने के बाद जो है वो इन्होंने बोला ठीक है आप ऐसा करें, मेरा जो है ना ऑर्डर तैयार कर दें, ठीक है। अब जब ये ऑर्डर तैयार हो गया, तैयार होने के लिए चला गया और सैंपल इनके पास आ गया, तो इन्होंने फौरन जो है इनको बोला कि आप ऐसा करें, मेरी जो है वो लिस्टिंग लगा लें अमेजोन के ऊपर, ठीक है। लिस्टिंग बना लें, ठीक है। ऑर्डर कर दिया उन्होंने कि लिस्टिंग बनाए, लिस्टिंग बनाए, ठीक है। सॉरी ये इसमें नीचे रेडी नहीं है मेरी इसमें पैड के ऊपर। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने अमेजोन के ऊपर जो है वो लिस्टिंग बना दी, ठीक है। तस्वीरें जो है जाहिर बात है कि वो समझ लो कि वो जो सैंपल की थी ना वही लगा दी इन्होंने, सिर्फ लिस्टिंग कंप्लीट करने के लिए सैंपल पिक्चर लगा दी, ठीक है। तो वो इनको जो है वो बाद में हम रिप्लेस कर देंगे जब ओरिजिनल तस्वीरें आ जाएंगी हमारे पास ना एक्चुअल प्रोडक्ट की। अब तस्वीरें यहाँ पर लग गई और यहाँ पर समझ लें कि जो है वो लिस्टिंग जो है वो तैयार हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेचने के लिए हम तैयार हैं, हम सिर्फ वेट कर रहे हैं अपने ये स्टॉक का, ठीक है। अब जब ये ऑर्डर तैयार हो जाएगा तो ये आपको बोलेगा कि जी आपका ऑर्डर जो है वो सॉरी ऑर्डर तैयार होने वाला है, ठीक है। जस्ट 2-3 दिन पहले जब तैयार होने वाला होगा ना, तो ये क्या करेंगे, जब ये लिस्टिंग बनाएंगे ना, यहाँ पर लिस्टिंग बनाएंगे तो यहाँ से इनको मिल जाएंगे, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट बार कोड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उर्दू में भी लिख देता हूँ, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बार कोड, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये वो प्रोडक्ट कोड बार कोड जनरेट करेगा अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर, और वो कोड जो है ना वो उसको बोलते हैं, इसकी डॉट पीडीएफ की फाइल जो है ना वो उनको भेज देगा यहाँ पर, उसको डॉट पीडीएफ जो है ना फाइल यहाँ पर वो उनको भेज देगा, और ये उसको प्रिंट आउट करके जो है ना वो हर प्रोडक्ट के ऊपर लगा देंगे। बेसिकली हर प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो एक ही तरह का बार कोड होता है, ठीक है। प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, बॉक्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन एक प्रोडक्ट में अगर 3 कलर है ना, अगर रेड है और ग्रीन है और ब्लू है, ठीक है, तो हर एक का जो है वो एक एक बारकोड होगा, ठीक है। इस तरह से साइज में अगर अगर जो है वो लार्ज है, अगर मीडियम है और स्मॉल है, तो हर एक का एक एक बारकोड होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक ही प्रोडक्ट है तो एक ही टाइप की यूनिक प्रोडक्ट है तो वो एक ही बारकोड रहेगा, यानी कि एवरी यूनिक प्रोडक्ट शुड हैव वन बारकोड, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे बारकोड जो है वो उन्होंने बना दिया। अब इन्होंने क्या किया, वो प्रिंट आउट किया और वो बारकोड प्रोडक्ट के ऊपर लगा के जो है उन्होंने भेज दिया वापस इनके पास, ठीक है। सॉरी प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड लगाने के बाद इन्होंने बोला कि जी तैयार हो गया है। अब हमें जो है वो अब पता है शिपिंग जो है वो इन सारे बॉक्सेस की शिपिंग कहाँ करनी है, यहाँ पर करनी है या यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो ये फिर अमेजोन के सर्वर सेंट्रल के अंदर जो है वो हम बताते हैं शिपिंग प्लान कि ये बॉक्सेस जो है वो कैसे जा रहे होंगे। तो ये जो अब जो है ना वो उसको बोलते हैं शिपिंग लेबल बोलते हैं उसको उर्दू में। अ, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना सफाई से लिख सकता हूँ, शिपिंग लेबल बोलते हैं इनको, ठीक है। ये बॉक्स के ऊपर लगते हैं, एक बॉक्स के ऊपर एक शिपिंग लेबल लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये अगेन जब अमेजोन के सर्च सेंट्रल डैशबोर्ड में जाकर शिपिंग लेबल बना के ना उसकी अगेन पीडीएफ बना के वो इसके भी यहाँ पर इनको भेज देगा, ठीक है। तो ये सेलर जो है इसने पहले बारकोड लगाए थे प्रोडक्ट के ऊपर, अब इसने शिपिंग लेबल लगा, वो प्रोडक्ट के ऊपर जो बारकोड लगाने के बाद लगाए थे ना, उसके बाद उसने वो प्रोडक्ट्स को बड़े डब्बों में डाल दिया, उन डब्बों के ऊपर जो है उन्होंने शिपिंग लेवल लगा दिया, ठीक है। तो दो तरह के बारकोड्स हैं, एक बारकोड है और एक शिपिंग लेबल्स है। ये पूरा तैयार हो गया, इन्होंने यहाँ शिप किया। नॉर्मली लोग डीटीपी लेते हैं, डीटीपी जो है वो डोर टू डोर होता है सीधा, ठीक है, डीटीपी है। तो ये सीधा जो है वो
चीज समझ लें कि आप यहाँ से, अच्छा अगर तो आप लोकल रहते हैं ना यूएस में या यूके में, तो फिर नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जब पहली बार शिपमेंट कर रहे होते हैं कि यार पहले मुझे भेज दो, यहाँ पे वो बोलते हैं पहले मुझे भेज दो, मैं तक चेक कर लूंगा ये सब ठीक है या नहीं है, फिर वो भेजता है अमेजोन को। ठीक है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको शिपिंग बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाएगी आपको। तो क्या होता है कि फिर जो है ना आप यहाँ पर जो है ना वो कंपनियां होती हैं उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन कंपनी ना, तो वो क्वालिटी चेक करती हैं प्रोडक्ट की ना साइन ऑफ करने से पहले। तो उनको आप पैसे देते हैं, वो जाके फैक्ट्री में चेक कर लेती हैं क्वालिटी सही है या नहीं है। जब वो बोलते हैं यहाँ सब कुछ ठीक है तो आप पेमेंट कर देते हैं, तो फिर ये माल सीधा जो है वो यहाँ से सीधा अमेजोन पे आ जाता है यहाँ पर। ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ये एक सीक्वेंस है प्रोडक्ट का। उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट सारी बात है कि वो फिर जब माल सारा यहाँ पहुंच जाता है ना, तो उसके बाद तो फिर सारा काम कंप्यूटर पे करने वाला है। ठीक है। तो आई होप मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया होगा। बेसिक अगेन प्रोसीजर यही होता है कि ये जो साहब होते हैं ना वर्चुअल असिस्टेंट इंजीनियर जो आप होते हैं, बेसिकली आप जो है ना बिजनेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इनकी हेल्प कर रहे होते हैं, और इसके बदले में ये आपको पैसे दे रहे होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर डॉलर में जाहिर पता कि जो हिसाब किताब होता है। ठीक है। लेकिन जाहिर पता कि इनको अगर प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पर, तो ये आपको रखेंगे अपने साथ। अगर आप प्रॉफिट नहीं देंगे उनको, तो फिर ये आपको अपने साथ नहीं रखेंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली जनरल फ्लो होता है। ठीक है। अब अब ये समझ लेंगे ये जो साहब है ना जिसको हम समझ लेंगे ये वी है, ये क्या होता है, ये बहुत ही अहम पोजीशन होती है ये। ठीक है ना। और यहाँ पर जो आप बेचते हैं ना, वो अपना बेचते हैं, आप इल्म जो है बेचते हैं यहाँ पर। ठीक है। क्योंकि स्किल आपके पास है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं बिजनेस को, तो आप पैसे कमा रहे हैं ना यहाँ से, क्योंकि आपके अपने पैसे तो नहीं लगे हुए ना, यहाँ पर पैसे तो इनके लगे हुए हैं सारे। ठीक है। अच्छा, तो ये एक जर्नल जो है वो आ, एक फ्लो है जो मैंने आपको बताया था कि बताने की कोशिश की है कि नॉर्मली जो है वो स्मॉल जो बिजनेस होता है, एक या दो प्रोडक्ट होती है ना, तो ये साहब खुद फैक्ट्री से डील करते हैं, खुद ही अमेज़न से डील करते हैं, ये आपको नहीं लेकर आते बीच में। लेकिन जब इनका बिजनेस ग्रो कर जाता है तो ये फिर आपको लेकर आते हैं अपने साथ बीच में। ठीक है। तो जाहिर बात है जब ये आपको अपने साथ लेकर आएंगे तो ये आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेंगे ना, कुछ काम। तो वो काम किस किस तरह के होते हैं जो ये आपसे एक्सपेक्ट करता है। ठीक है। अगेन मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट बनाई हुई है इन कामों की, अगर आप चाहें तो इसको पॉज कर लें वीडियो को यहाँ पर, और ये लिस्ट लिख भी लें अपने साथ, बहुत आप पे काम आएगी बाद में। और नहीं तो हम इसको वन बाय वन करके तो इसको जो है वो डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो इसको लिख लें, और अगर नहीं चाहें तो बस याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो अब मैं इसको जो है वो अरेंज करता हूँ, ताकि दोबारा आपको जरा ये साफ समझ में आए कि स्क्रीन पर ये है क्या। ठीक है। तो ये मेरे साथ रहें। और ये असल में जो है वो अ, क्योंकि मेरा जो है अपना कंप्यूटर, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि काफ़ी मसला हुआ है, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, और लॉकडाउन की वजह से भी मसला चल रहा है। तो और ये जो है वो कंप्यूटर मैं कोई और यूज़ कर रहा हूँ, इसमें ज़ाहिर बात है कि वो स्पीड नहीं है और परफॉर्मेंस नहीं मिल रही उस तरह की जिस तरह की मेरे कंप्यूटर में थी। तो लेकिन मैंने ये सोचा कि अभी लॉकडाउन है, तो एटलीस्ट मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं, ताकि जो है वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और अगर आप जो है वो इन चीज़ों को समझना चाहते हैं तो उसमें आपको ज़रा आसानी हो जाएगी, और आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने मेरी अपनी वीडियोस में आपको नहीं मिलेगी, जाहिर बात है कि ये इतना पावरफुल कंप्यूटर नहीं है कि ये तमाम चीज़ें जो है वो दिखा सके। तो अब देख रहे हैं कि मैं ये रेज कर रहा हूँ और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लग रहा है। तो जस्ट बेयर विद मी। असल में मसला ये है कि ये वीडियो जो है ना, मैं पॉज नहीं कर सकता। ये भी एक मसला है इसका। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं ऑलमोस्ट डन नाउ। तो इसमें जो स्किल हम डिस्कस करेंगे ना नीचे, जो मैंने 25 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं, ये सारी बेसिकली अमेजोन की बिजनेस स्किल्स हैं। अच्छा, जब आप वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब करते हैं, या आप किसी के साथ भी बात करते हैं अपने बॉस के साथ या अपने क्लाइंट के साथ, तो वो जरूरी नहीं होता कि वो आपको तमाम की तमाम जॉब आपसे करवाए।
ठीक है। कुछ जॉब जो है वो इनिशियली आपको देगा बेसिक जॉब, आप के साथ जो है वो अपना वो कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, देखेगा आपकी स्किल कैसी है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपको मजीद जॉब जो है वो देना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो जितनी ज्यादा आपको चीजें आती होंगी ना, अगर देखें आइडियली तो, जैसे मैं तो एक पूरे प्रोसेस से गुजरा हुआ हूँ ना, मैं तुम्हारी बात से काफी अरसे से ये कर रहा हूँ। तो मैंने तो ये सारा काम जो है वो बेसिकली किया हुआ है, बल्कि ये मैंने सिर्फ अहम बातें लिखी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी बारीकियां हैं होती हैं, जिनसे तुम्हारी बात है कि मैं गुजरा हुआ हूँ। तो बुनियादी बात जो मेरी कहने की है, जितनी ज्यादा आपको स्किल आती होगी ना, उतने ज्यादा जो है वो आप जो है इनकी मदद कर सकते हैं। और जितनी ज्यादा आपकी मदद करेंगे ना आप इनकी, उतना ज्यादा इनको फायदा होगा, इनका टाइम बचेगा, इनका बिजनेस ग्रो करेगा, और उतने ज्यादा ये आपको पेमेंट भी करेंगे, सारी बात है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है इसका। तो चले मैं अब बात करते हैं कि स्किल वाइज ना ये कौन कौन सी जो है वो स्किल जो है वो जरूरी है। पहली जो चीज है वो क्या है, प्रोडक्ट रिसर्च या हंटिंग। ठीक है। अब ये नए हैं, मैं बात कर रहा हूँ, अब हम बात कर रहे हैं उस वक्त में जब ये काम अपना शुरू कर रहे हैं, पहले दिन से जो है वो इनको वीए की जरूरत है। ठीक है। पहले जब हमने बात की थी वो ये थी कि इन्होंने पहले अपना काम खुद शुरू किया, उसके बाद इन्होंने आपको इन्वॉल्व किया, लेकिन यहाँ पर ये पहले दिन से आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं। इन्होंने आपको बोला कि जी मुझे जो है आप प्रोडक्ट की रिसर्च करके दें। ठीक है। अब क्या होगा, प्रोडक्ट की रिसर्च आपने कैसे करनी है, अब इसके बाद सॉफ्टवेयर लोग हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो लिस्ट मैंने वो दी हुई थी यहाँ पर। अगेन मैं आपको बोलूंगा, मेरे वो सॉफ्टवेयर, मेरा वो 17 एपिसोड का जो है वो सीरीज वो देख लें, उसमें आपके सॉफ्टवेयर भी मौजूद है, और वो कैसे काम करते हैं वो भी मैं दिखाया हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा। सॉफ्टवेयर की रिसर्च करने के बाद जो है, और क्राइटेरिया क्या होता है वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। तो कि भाई कौन सी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी चाहिए हमें। तो इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने पहले नंबर पे जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद जो है वो आपको बता दिया कि भाई ये वाली प्रोडक्ट जो है वो आप खरीद लें। उसके फिर आप अगेन, अगर तो उन्होंने सिर्फ आपसे एक ही काम करवाना है तो उन्होंने उसी काम के पैसे दे दिए, वरना अगर इन्होंने एक लॉन्ग टर्म काम करवाना है तो अगेन ये फिर आपके साथ रहते हैं। ठीक है ना। अगेन आपको जो है ना बेसिकली इनका ट्रस्ट जो है वो गेन करना है, मतलब यानी कि इनको जो है वो आप पर एतबार होना चाहिए कि मैं यानी कि ये साहब, इन साहब को यानी कि आपको जो भी काम देंगे ना वो आप कर लेंगे, आप ईमानदारी से काम करेंगे, कस्टमर सर्विस आपकी अच्छी होगी, और आप जो है वो बेईमानी नहीं करेंगे, और आप अपनी जो है वो स्किल है आपके अंदर वो काम करने की। ठीक है। अच्छा, अब जो वीएस के काम क्या हो गया, प्रोडक्ट रिसर्च कर लिया उसने, ठीक है, उसके बाद क्या किया, प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी हमें देखी। फिजिबिलिटी क्या होती है, फिजिबिलिटी मतलब यानी कि क्या वो प्रैक्टिकलिटी, यानी कि मुमकिन भी है या नहीं है, कैसे तो नहीं कि वो चीज, जैसे मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉनिक की चीज है, उसमें वारंटी के इशू आ सकते हैं। ठीक है। या वो चीज इतनी बड़ी है कि वो शिपिंग में उसमें बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा, या वो इतनी नाजुक है कि उसको टूटने का डर हो जाएगा, या वो ये कि वो कोई मेडिकल प्रोडक्ट है, उसके लिए हमें लाइसेंसिंग या उसकी इजाजत नहीं मिलेगी हमें उसकी। ठीक है। या फिर जो है वो कोई कैसे ऐसा जो है वो फूड है, उसके लिए बहुत ज्यादा सख्त रूल होते हैं यहाँ पर ना, खाने की जो होते हैं ना, जो खासतौर पे जो ड्राई फ्रूट की होती हैं, या कोई भी खाने पीने की चीजें आप बेचते हैं ना, तो उनके रूल बड़े सख्त हैं, वो चीजें तो नहीं है। अ, तो उस तरह की, और फिर सीजन वाइज तो नहीं, ऐसे तो नहीं कि वो ऐसी चीजें जो जैसे आप मिसाल के तौर पर ऐसी चीजें जो सिर्फ क्रिसमस के ऊपर बिकती है तो फिर वो बेकार है, सीजन की है ना प्रोडक्ट, यानी वो ऐसी चीजें टी शर्ट है जो सिर्फ समर में बिकती है, तो फिर अरे समर में तो उसके बाद फिर क्या करेंगे आप। ठीक है। तो वो फिर फिजिबिलिटी आपको यहाँ पे ये लोग बना के देते हैं। अगेन ये आप वर्कआउट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू रिसर्च करने के बाद कि यार ये जो मैंने प्रोडक्ट ढूंढी है, क्या ये पूरा साल बिक रही है या नहीं बिक रही, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 2 महीने बिकती है उसके बाद नहीं बिकती। ठीक है। वो फिजिबिलिटी आप देखते हैं। अच्छा, जो जो टास्क आप करते जाएंगे ना, उसके जो है वो आप यहाँ पर बिल करते जाएंगे। या तो ये आपको ये तमाम टास्क जो है वो करवाएगा आपसे, और आपको बोलेगा कि आप जो है ना मेरे साथ जो है वो मिसाल के तौर पे 4 आवर्स जो है ना आप मेरे साथ काम करें पर डे 5 डेज। ठीक है। और जो है ना मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपको जो है ना वो 300 से लेके $500 तक जो है वो दे सकता हूँ। ठीक है। पर मंथ। ये मैं अभी बता रहा हूँ, जब बिजनेस जो है वो मतलब एक सर्टन पोजीशन पे आया हुआ होता है, जब आप शुरू काम कर रहे होते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतने पैसे देगा, और क्योंकि आपको इसमें काम इतना इन्वॉल्व भी नहीं होगा जब आप शुरू कर रहे होंगे ये काम। ठीक है। तो अगेन मैं तो ये बोलता हूँ कि हमेशा नए क्लाइंट के साथ काम करें, उसके साथ ट्रस्ट डेवलप करें, फिर जब उसका बिजनेस ग्रो होगा ना, तो फिर आप
की इनकम भी जो है वो ग्रो होगी। ठीक है, सिर्फ आपने अपना नहीं देखना, आपने बेसिकली बिजनेस को बढ़ाना है। जब बिजनेस को बढ़ाएंगे ना तो फिर आप भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या किया, सप्लायर की सोर्सिंग सैंपल ऑर्डर जो मैंने आपको बताया था वो क्या था कि आपने फैक्ट्री ढूंढी अलीबाबा के जरिए, आपने सप्लायर को ढूंढा, सप्लायर से बात की, सप्लायर को बोला कि ठीक है जी सैंपल जो है वो आप इनको भेज दें। और जब इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है ऑर्डर करना है, तो उसके बाद अ, जो भी डीलिंग है बेसिकली सोर्सिंग के हवाले से, तो वो आपने इनके बिहाफ के ऊपर इनसे कर ली। फाइनल तो जो पेमेंट्स वगैरह होती हैं वो तो नॉर्मली ये खुद डायरेक्ट करते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपने जो कम्युनिकेशन होती है ना उस दौरान जो भी मालूमात का तबादला होता है वो बेसिकली आप कर रहे होते हैं। बट आप यू आर द पर्सन इन इन चार्ज फॉर दिस होल प्रोसेस, कि ये बेसिकली जो है ना आप के साथ कांटेक्ट में होते हैं और ये बेसिकली आपको पूछ रहे होते हैं और आप इनको पूछ रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया, जब ये प्रोडक्ट ऑर्डर में चली गई है और तैयार होना शुरू हो गया, तो अब आपने बोला कि यार इसकी ना लिस्टिंग बना दें, जैसे मैंने बोला अब यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पे इसने इसकी लिस्टिंग बना दी। अब ये लिस्टिंग बनाई, लिस्टिंग में क्या होता है, लिस्टिंग में जो है जब आप बना रहे होते हैं तो एक तो चाहिए होता है आपको बार कोड ना, जिसको यूपीएस यूपीसी या ईएएन कोड बोलते हैं। ठीक है, तो उसका भी अगेन तमाम इन्फॉर्मेशन जो है मेरी जो है वो एपिसोड मैंने 17 सीरीज बिजनेस अमेजोन की उसको देख लिया, उसमें मैंने बताया हुआ कैसे करते हैं। तो वो बारकोड चाहिए होता है आपको, इसके अलावा जो है ना वो एटलीस्ट 7 फोटोग्राफ चाहिए होते हैं। एक फोटोग्राफ जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो और बाकी जो है वो 6 फोटोग्राफ, टोटल 7 आप लगा सकते हैं, वो आपको चाहिए होंगे। ठीक है, वो आप देंगे यहाँ पर। उसके बाद जो है वो ये होगा, उसके बाद फिर आप जो है वो बारकोड होंगे। उसके बाद जो है वो बेसिक ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूडिंग, वैसे बेसिक ऑप्टिमाइजेशन क्या मतलब यानी कि जो प्रोडक्ट की बिक्री होगी ना तो उस प्रोडक्ट के को जो है वो ये रिसर्च करेंगे यहाँ पर अमेजोन के ऊपर कि उन्होंने उसी तरह की बाकी प्रोडक्ट है उनके ऊपर टाइटल किस तरह का लगा हुआ है, उस पर इन्होंने कौन से कीवर्ड यूज किए हुए हैं, किस तरह से इन्होंने लिस्टिंग बनाई हुई है। ठीक है, तो उससे कंपेयर करके फिर जो है वो उसी तरह से मिलती जुलती या उससे कुछ इम्प्रूव करके लिस्टिंग लिखेंगे। ठीक है, टाइटल अगेन वो जो टाइटल का नाम होता है शुरू में जो सबसे ऊपर लिखवा रहा होता है प्रोडक्ट के, डिस्क्रिप्शन यानी कि उस प्रोडक्ट के बारे में मालूमात, और फिर 5 बुलेट पॉइंट यानी कि शुरू में जब अमेजोन का टाइटल होता है ना उसके बाद नीचे 5 पॉइंट लिखे होते हैं खास, या वो बेसिकली उस प्रोडक्ट की खसूसियात लिखी होती है बेसिकली ना। तो अगेन वो डिपेंड करता है कि कौन सी चीजें करनी है। तो वो जब ये आप जो है वो रिसर्च करेंगे ना, जैसे अगर आपने कॉफी का जो कप अगर ढूंढा है तो वो एक तो नहीं बिक रहा होगा, ऑलरेडी मार्केट में बिक रहे होंगे ना, तो बाकी जो लोग बिक रहे हैं जिनकी सेल अच्छी हो रही है उनकी जो है लिस्टिंग को देखेंगे, रिसर्च करेंगे कि उन्होंने किस तरह से यूज किया, तो वो फिर आप यहाँ पर उन चीजों को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब आप लिस्टिंग बनाएंगे इन सब के लिए। उसके बाद जब ये चीज हो जाएगी तो फिर क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था कि वो अ, यहाँ पर जो है वो शिपमेंट और लॉजिस्टिक हैंडलिंग होगी ना प्रोडक्ट की। तो जब ये माल तैयार हो रहा होगा तो मैंने आपको बताया था कि एफबीए के जो है वो बारकोड स्टिकर जो प्रोडक्ट के ऊपर लगते हैं वो आप भेजेंगे इनको। उसके बाद शिपिंग के लेवल जो है वो आप बना देंगे ताकि वो डब्बों के ऊपर लग के वो फिर यहाँ पर अमेजोन पे जाएंगे। ठीक है, ये काम आप करेंगे। सही है, उसके बाद क्या है, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च क्या है कि जब टू इम्प्रूव बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक, तो वो क्या है कि जब आप प्रोडक्ट जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप गिलास बेच रहे हैं तो अगर किसी ने बंदे ने अगर गिलास खरीदना है अमेजोन के ऊपर तो वो गिलास सर्च करेगा ना, कप तो सर्च नहीं करेगा, सारी बात है। ठीक है ना, तो बेसिकली आपने सर्च करना है कि इन कप्स को किस किस तरह की जो है ना वो कीवर्ड लिख के सर्च किया जा रहा है, कौन से अल्फाज लिखे जा रहे हैं सर्च करने के लिए। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर अगेन होते हैं उनके थ्रू जो है वो हम सर्च करते हैं और वो फिर वो कीवर्ड जो है वो हम अपनी लिस्टिंग के अंदर जो है वो इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, ये काम बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन होती है इसकी, और विषय अमेजोन की जो लिस्टिंग बना रहे होते हैं ना यहाँ पर जो लाइव हो रही होती है उसके बैक एंड पे जो है वो हम जो है वो 256 करेक्टर की लेंथ होती है वो हम वहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो उसमें जब हम लोग सर्च करते हैं ना उस तरह के वर्ड तो हमारी लिस्टिंग में सामने आ जाती है। ठीक है, तो अगेन ये टेक्निकल चीज़ है, ये चीज़ भी अगेन आई वुड से जो मेरी एपिसोड की सीरीज बनी हुई है ना 17 की, वो आप देखें तो उसमें आप समझ में आ जाएगी आपको। प्रोडक्ट लॉन्च, जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जाते हैं ना तो फिर अगेन आप बेसिकली यू एंड यू, आप जो है ना वो 1+1 इज इक्वल टू 2 नहीं, 1+1 इज इक्वल टू 11। तो बेसिकली आप जो है ना ये टीम है, बेसिकली आप लोग दोनों टीम है, तो आपने जो है ना वो टीम बन के काम करना है। ठीक है, तो फिर हमने डिसाइड करना है कि जी हमने क्या करना है, हमारी नई प्रोडक्ट है तो हमने क्या करना है, तो लो प्राइस क्यों रखें,
या फिर हम इसको कॉस्ट प्राइस पर रखें। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या है, जितने की हम लेकर आए उतने की भेज दी, प्रॉफिट नहीं रखा हमने। और लो प्राइस सारी पता है कि जो जो मार्केट, अगर कोई और जो है वो मिसाल के तौर पे अगर वो अ, मिसाल दे रहा हूँ कि अगर वो 12 का बेच रहा है, तो आपने बोला कि ऐसा करता हूँ मैं इसको 6 का बेच देता हूँ, सिर्फ जो है ना वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए शुरू में। वो फिर आप डिस्कस करते हैं इनके साथ। पीपीसी, पीपीसी क्या है? पे पर क्लिक। अगेन ये अमेजोन की मार्केटिंग। तो ये बहुत ज्यादा, दिस इज समझ लो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? ये बहुत जरूरी है, आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू जो है ना सेल जनरेट होगी होती है। ठीक है? तो ये पीपीसी कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है, इसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, यानी कि हम उसकी रिपोर्टिंग डाउनलोड करते हैं, इसको पढ़ते हैं कि, और फिर पूछते हैं, ये अगेन डिस्कस करते हैं ये दोनों मिला के कि बजट हमारा कितना होगा, इसकी इसकी प्रमोशन कैसे करनी है। ये चीजें आपको आनी चाहिए। फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग आई थी। ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या होता है कि अगर तुम ऑर्डर यहाँ पर एफबीए के थ्रू है ना, यानी कि फुलफिल बाय अमेजोन, फिर तो कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि शिपमेंट यहाँ पर आ गई है, जब ऑर्डर आएगा कस्टमर का तो अमेजोन खुद ही भेज देगा। लेकिन अगर आपका बॉस जो है लोकल है, यूएस में है या यूके के अंदर है, तो हो सकता है कि वो बोलता हो कि भाई मेरे पास जो है ना, मैं कुछ चीजें थी जो मैं घर से भेजता हूँ या अपने वेयर हाउस से भेजता हूँ। ठीक है? तो उसके पास अगर 10 ऑर्डर आ गए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 10 ऑर्डर जो है उन कस्टमर की डिटेल्स और उनके शिपिंग लेवल जो है ना वो पूरे बना के, पीडीएफ फाइल बना के, वो जो है ना इसको यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पर इसके बाद होगा, उसको बोलते हैं वेयर हाउस, या उर्दू में बोलते हैं गोदाम। गोदाम में चला जाएगा ये। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है वो स्टाफ होगा। ठीक है? वो स्टाफ जो है उस पीडीएफ फाइल को प्रिंट करके और उन ऑर्डर्स के ऊपर जो है वो स्टिकर वगैरह लगा के ना उनको पोस्ट करवा देगा। ठीक है? लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में है जब इसको बोलते हैं, ये एफबीएम है, फुलफिल बाय मर्चेंट इसको बोलते हैं। ठीक है? ये वो जो है, जो लोग लोकली जिनके पास वेयर हाउसेज हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो एलपीए कर रहे होते हैं। ठीक है? ये चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद क्या है, कस्टमर केयर। अच्छा, कस्टमर जब आप चीज खरीदते हैं तो कस्टमर में इश्यू भी, दुकान जब आप दुकान चलाते हैं तो उसमें दुकानों में नॉर्मल मसले तो आते हैं ना। दुकानों के अंदर क्या होता है, चीजें लोग खरीदते भी हैं, चीजें वापस भी कर देते हैं, चीजों में कुछ चीज खराब भी निकल आती है, कोई चीज टूट भी जाती है। कोई लोग होते हैं वापस भी करवा लेते हैं चीजें। ठीक है ना? तो ये सारे इश्यू जो है वो क्या होता है, कस्टमर जाहिर बात है पेज टू पोस्ट नहीं देख रहा होता ना, तो वो क्या करता है, वो आपको ईमेल कर देता है। ये क्या बोलता है कि भाई आप जो है ना मेरी ये ईमेल देख लो। तो ईमेल में क्या होगा कि वो ईमेल आ जाएगी कस्टमर की, कि जी वो बोलेगा जी ये प्रोडक्ट जो है वो फॉल्टी है। ठीक है? या जो है ये टूटी हुई है। ठीक है? ब्रोकन है। ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, आपने कस्टमर को हैंडल करना है। ठीक है? अच्छा, वो टूटी हुई है तो आप वापस करते हैं, मैं आपको नहीं भेज देता हूँ। ठीक है? या अगर आपको पसंद नहीं आई तो रिफंड कर दें, हमें भेज दें, हम आपको पैसे वापस कर देते हैं। ठीक है? तो जाहिर बात है ये सारी चीजें ये तो नहीं कर सकता रोजाना, इसके पास टाइम नहीं, क्योंकि ये तो बाकी चीजों में लगा हुआ है, बिजी बिजी है अपने बिजनेस के अंदर। तो ये चीजें आप देख रहे होंगे। ये आपको एक्सेस दे देगा सर सेंट्रल डैशबोर्ड का। ठीक है ना? उसको हम बोलते हैं सेलर सेंट्रल और डैशबोर्ड। ठीक है? वहां से सारी चीजें आप ये करते हैं। तो वहां से आपने कस्टमर को मैनेज कर लिया इस तरह से। ठीक है? और ये एक चीज समझने की, अमेजोन की ना, अंडरस्टैंड अमेजोन रिटर्न पॉलिसी ना, तो इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। जो भी अमेजोन की पॉलिसी है वो आपको मालूम होनी चाहिए क्या पॉलिसी है। ठीक है? जैसे नॉर्मली 30 डेज रिटर्न लेते हैं वो लोग, 30 डेज के अंदर चीजें वापस लेनी जो है अ, वो अलाउ करता है अमेजोन। तो अगर आपसे कस्टमर कुछ चीज खरीद के वापस करता है आपको 30 दिन के अंदर अंदर, तो आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है? अगेन फिर वही कस्टमर कम्युनिकेशन आती है कि कस्टमर पूछता है कि जी ये मिसाल के तौर पे इसको हम माइक्रोवेव में रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्वालिटी सी कितनी कैसी है, साइज का कितना है, भारी तो नहीं है। इस तरह की नॉर्मल जो कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं प्री सेल कन्वर्सेशन, वो भी आप कस्टमर के साथ डील करेंगे यहाँ पर। फिर कस्टमर सर्विस, जब आप कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर देगा उसके बाद फिर आपने, जब कस्टमर को चीज डिलीवर हो जाएगी तो आपने उसको पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है कि काइंडली जो है रिव्यू कर दें मेरे प्रोडक्ट को, कि कैसी प्रोडक्ट है। तो वो जब कस्टमर रिव्यू को देना शुरू कर देता है तो वो इस तरह से जो है प्रोडक्ट के साथ में स्टार लगे आने शुरू हो जाते हैं कि जी 5 स्टार प्रोडक्ट है। ठीक है? इसमें लिखा आता है कि जी वेरी गुड। फिर जब नया आदमी को देखता है तो वो बोलता है अच्छा यार, ये इन्होंने 5 स्टार रिव्यू है और मिसाल के तौर पे 56 लोगों ने जो है वेरी गुड बोला हुआ है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट अच्छी है। तो ये एक सोशल प्रूफ होता है, लोग खरीदते हैं। ठीक है? अच्छा, इनहेंस ब्रांड कंटेंट, ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी, ये क्या होता है, ये एक ऐसी चीज है जो अ, जब आपके पास देखें ये पॉइंट है ना, नंबर 13 और ये 18, ये शायद इसको मैं डिस्कस करता हूँ बाद में। ठीक है?
अच्छा, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पीपीसी एंड बिजनेस रिपोर्ट्स टू इम्प्रूव प्रॉफिट एंड कंट्रोल द कॉस्ट, ठीक है ना। अगेन जो मैंने आपको लिंक किया था यहाँ पर, जब हम पीपीसी चला रहे होते हैं ना, पेपर क्लिक मार्केटिंग, इसकी रिपोर्टें बन रही होती है ना, एक्सेल फाइल में आप कर सकते हैं एक्सपोर्ट। तो उसमें हम देखते हैं क्लिक कितने हुए हैं, सेल कितनी हुई है, ऑर्डर कितने आए हैं, कितनी बार लोगों ने देखा है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम उसके पढ़ रहे होते हैं और फिर देख रहे होते हैं कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कॉस्ट को, और किस तरह से हम अपना इंक्रीज कर सकते हैं प्रॉफिट, ठीक है। अगेन ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। तो जितना अच्छा आप इसमें होंगे ये आपको उतना ज्यादा पे करेगा, ठीक है। उसके बाद अमेजोन की ऑन पेज ऑफ पेज जो है वो मार्केटिंग होती है। अमेजोन की मार्केटिंग कैसे करनी है, आ, फिर जब आप सर्टन से जो पहुंच जाते हैं या ये बिजनेस, तो वो बोलते हैं कि ऐसा करें, हम ना अपनी एक वेबसाइट बना लेते हैं, अपनी डायरेक्ट वेबसाइट बना लेते हैं ई कॉमर्स की, ठीक है। उसको वो और डायरेक्ट भी हम बेचना शुरू कर देते हैं अमेजोन के अलावा, ठीक है। और वहां से कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वेबसाइट बना के जो है ना वेबसाइट के ऊपर अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं और वहां से फिर ट्रैफिक को मूव करवा लेते हैं अमेजोन के ऊपर। वो तरीका होता है, बता दूंगा कैसे करते हैं। उसके बाद एसईओ का है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट बना के अपनी उसकी ऑप्टिमाइज कर देते हैं और उसको जो है वो रैंकिंग करवा लेते हैं गूगल के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए अगेन ये एक बिल्कुल टोटल सेपरेट है, मैं इसको बेसार लगा देता हूँ। ये जो है ना ये एक अलग स्किल है जो कि आपको सीखनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छी स्किल है, अगर आपको आती है आप इससे बहुत पैसे कमा सकते हैं गूगल मार्केटिंग की। सोशल मीडिया मार्केटिंग अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, सेपरेट है। इसमें फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल एड्स और Pinterest, और बेसिकली ये तमाम एरिया जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा एरिया अगर आप ये सीखते हैं तो अ, मतलब बहुत अच्छी इनकम आपकी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो साहब होते हैं ना, ये आपसे पूछेंगे कि जी आपको ये आता है, आप बोलेंगे नहीं आता, और बोलेंगे अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर ये कोई और किसी और को ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर अगर ये आपको बोलते हैं आपको ये आता है, आप बोलते हैं हाँ आता है, आपको ये बोलते हैं गूगल आता है, आप बोलते हैं हाँ आता है, वेबसाइट आती है, हाँ आता है, आती है, ये आती है। अब आप बोलेंगे सब कुछ आता है, तो आपको ये क्लाइंट जो है ना ये आपको ऑल इन वन क्लाइंट है, यानी कि ऑल इन वन, ठीक है ना। ये आप यानी कि मास्टर हो इसके सोल्यूशन। तो ये आपको जो है ना अपना पूरी 100% जो है ना आपको, जो इसका बजट है ना एक्सपेंसेस का, वो सारा का सारा आपके ऊपर लगा देगा, आपको देगा पैसे। क्योंकि अगर आप सारा काम कर रहे हो तो फिर ये किसी और को क्यों हायर करे, ठीक है। तो इसलिए स्किल्स को सीखें आपको यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आपकी सेल होनी शुरू हो जाएगी बहुत ज्यादा, इंशाल्लाह, जब आप शेड लॉन्च करते हैं तो शुरू में जारी बात है लोग अमूमन 1000 प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं या 5000 ऑर्डर करते हैं, डिपेंड करता है कितनी बजट डालना होगा। तो जब आप महीना या 2 महीना जब ये चलाना शुरू करते हैं ना, बेचना शुरू करते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी कि आप महीने में कितने पीस बेच रहे हैं। तो फिर आपको जो है ना ये बड़ी जरूरी है कि आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप ना इसको देखें कि मेरे पास कितना स्टॉक रह गया। मिसाल के तौर पर अगर आप 100 पीस बेच रहे हैं महीने के अंदर, और अगर आपके पास 150 पीस रह गया है, तो ये आपका टाइम है कि आपको फौरी तौर पे जो है वो इनको बताना है कि सर 150 पीस रह गया, सिर्फ 1 डेढ़ महीने के बाद हमारा माल खत्म हो जाएगा, क्या करें। तो ये क्या बोलेगा भाई, फौरन आप इनसे बात करें और ऑर्डर प्लेस करो, ठीक है, ऑर्डर मोर, ठीक है। ये बोलेगा जी मैं 30 दिन में बना दूंगा आपको, फिर यहाँ से शिपिंग होते होते तो यहाँ पर जस्ट ऑन टाइम पहुंच जाएगा माल यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपके माल आप होगा ना, अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए ना, तो आपकी रैंकिंग पे जो है वो असर पड़ता है, यानी कि आपने सारा माल खत्म हो गया आपका और आपके पास 0-0 हो गया सिर्फ, ठीक है, तो आपकी लिस्टिंग पे असर पड़ता है, तो आपकी सारी मार्केटिंग बजट का उल्टा सीधा हो जाता है और नुकसान होता है बेसिकली आपको। तो कोशिश करिए आउट ऑफ बजट ना हो, ठीक है। अच्छा, अब ये बात होती है ट्रेडमार्क और इसकी जो है वो इनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट। तो जब की प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं शुरू में और आपकी प्रोडक्ट बेचना शुरू हो जाती है और आप बोलते हैं यार ये तो अच्छा प्रॉफिट दे रही है मुझे, तो मैं इसको सिक्योर करना चाहता हूँ। तो क्या होता है कि लोकल मार्केट के अंदर जो है वो यूके में या यूरोप के अंदर आप जो ना उसको ट्रेडमार्क कर लेते हैं उस प्रोडक्ट को, यानी कि वो आप एक तरह से लाइसेंस हो जाती है वो आपके नाम के ऊपर, जैसे एबीसी ट्रेडमार्क हो गया। तो अब क्या हो गया, अब जो कोई भी आदमी है ना वो, अगर आपने एक कप के ऊपर लिख दिया ना कि एबीसी मेरा ब्रांड का नाम है, तो अब जो है ना कोई भी आदमी आप जैसा कप या किसी और भी तरह का कप जो है ना वो बना के नहीं बेच सकता जिसके ऊपर एबीसी लिखा हुआ हो, क्योंकि वो एबीसी जो है वो आपके साथ लिंक हो गया है, बेसिकली वो आपका ट्रेडमार्क बन गया है, ठीक है ना। जैसे पाकिस्तान में नहीं होता वो सूफी मार्का, सोप और बिल्ली मार्का और अगरबत्ती और इस तरह की जो चीजें होती हैं, बेसिकली वो ट्रेडमार्क हुए होते हैं, पता नहीं होता नहीं होता, लेकिन ये बेसिकली वो ट्रेडमार्क के लिहाज से उन्होंने बनाया होता है नाम उनका, सही है ना। तो वो जब आप बना लेते हैं ना ट्रेडमार्क, जो आपको अप्रूवल हो जाती है ना, तो फिर आप जो है वो अमेजोन का एक प्रोग्राम होता है उसको बोलते हैं ईबीसी या इनहेंस ब्रांड कंटेंट, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ब्रांड रजिस्ट्री लोकल, मतलब शॉर्ट में ना।
तो अमेजोन जो है वो आपके प्रोडक्ट जब ट्रेडमार्क हो जाता है तो आपको एज ए ब्रांड जो है ना वो अपने पास रजिस्टर कर लेता है, ठीक है। अब इस लिस्टिंग के ऊपर कोई और नहीं आ सकता, सिर्फ आप ही बेच सकते हैं इसको अमेजोन के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा जब आप ये इस पोजीशन पे आए थे ना, तो अमेजोन नॉर्मली जो है वो लिस्टिंग जब होती है अमेजोन की, अमेजोन जो है वो आपको 7 स्टेट लगाने की इजाजत देता है और एक टाइटल और 5 बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा और कुछ नहीं देता। लेकिन जब आप ईबीसी में रजिस्टर हो जाते हैं ना, तो फिर वो आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस दे देता है लिस्टिंग के अंदर, जिसमें जिसमें आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, जिसमें एक खास पैटर्न से ना आप तरीके से समझ लें कि एक शॉप बना सकते हैं अपनी। तो वो बेसिकली देखने में अच्छा लगता है, बहुत ही विजुअली अट्रैक्टिव होता है और कस्टमर का ट्रस्ट ज्यादा उसमें आता है जब आप एक ब्रांड रजिस्टर हुआ होता है। तो ये सेकंड स्टेज है बिजनेस का। तो ये अगेन ये आपको आना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि इनहेंस ब्रांड कंटेंट जो है वो कैसे बनाया जाता है और ये इसमें कैसे इन्वॉल्व होती है। और वीडियोग्राफी तो आप नहीं कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगेन जैसा कि आपने इनको सोर्स किया है ऐसे ही जो है वो आप वीडियोग्राफर को भी सोर्स कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप ये खुद नहीं कर सकते सोशल मीडिया मार्केटिंग या गूगल मार्केटिंग, तो आप इनको आउटसोर्स भी कर सकते हैं इनके बिहाफ के ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, अमेजोन केस हैंडलिंग। अच्छा, लिस्टिंग इशू आ जाते हैं। अच्छा, जब अमेजोन के एल्गोरिथम नॉर्मली अपडेट होते रहते हैं, पॉलिसी चेंज होती रहती है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ पॉलिसी या कुछ एल्गोरिथम की अपडेशन की वजह से लिस्टिंग में कुछ एरर्स आ जाते हैं। यानी कि वो लिस्टिंग जो लाइव हो रही होती है ना, इसको हम बोलते हैं वो लाइव नहीं हो जाती, वो विजिबल नहीं रहती कस्टमर को, अरे पता जो कस्टमर को नजर ही नहीं आ रही कि तो बिकेगी कैसे वो, ठीक है ना। तो आपने जो एज ए वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो, जब आपके पास एक या दो प्रोडक्ट होंगे फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 100 प्रोडक्ट है या 200 प्रोडक्ट है, तो फिर आप जो है बेसिकली आपको रोजाना जो है ना वो मॉनिटर करना पड़ता है कि कोई जो है वो अ, कोई इशू तो नहीं है लिस्टिंग के अंदर, कहीं पे कोई प्राइसिंग का एरर तो नहीं है, कहीं पे कोई सप्रेस तो नहीं होगी लिस्टिंग। तो वो चीजें अगर हैं तो फिर आप अमेजन के सारा डैशबोर्ड में जाके उनको देखेंगे और उनको एरर को रिमूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोलते हैं गेटिंग गेटिंग व्हाट कॉल गेटिंग अनगेटेड इन वेरियस कैटेगरीज। कुछ कैटेगरीज अमेजन की ऐसी हैं जो कि अमेजन अलाउ करता है हर किसी को, नए सेलर को भी, कि आए जी बेचने को बसा नहीं है। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जैसे मेडिकल की हो गई, तो कुछ और रिस्ट्रिक्शन होती हैं कुछ कैटेगरीज के अंदर, वो हर कोई अमेजन पे बेच नहीं सकता। तो उसके लिए आपको ये ना एप्लीकेशन देनी पड़ती है अमेजन को। तो अमेजन जो है वो उन एप्लीकेशन को अलाउ करता है, इसको हम बोलते हैं अनगेटेड। सो जब आप अप्लाई करते हैं तो वो 2 3 4 मरतबा आगे पीछे उनको ईमेल रिक्वायर करनी पड़ती है और उनको जो है वो कन्विंस करना पड़ता है या प्रूफ देना पड़ता है, जो भी उनके रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद वो चीज़ जो है वो अलाउ कर देता है आपको उस कैटेगरी में बेचना, ठीक है। तो बेसिकली एक खास कैटेगरी जो है वो जिसमें नॉर्मल सेलर को अलाउ नहीं होता, उसमें आप एक खास तरीके से एप्लीकेशन डाल के जो है वो अपने आप को अप्रूव करवा लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि अनगेटिंग कैसे करवाते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस होता है, ये अगेन आपको सर्विस सेंटर डैशबोर्ड में होता है, जाओगे आपको आना चाहिए, क्योंकि इनको नहीं पता होगा जब ये नए होंगे तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये एक बहुत अगेन की स्किल है, अगर आपके पास ये स्किल है तो ये समझेंगे ये आपके साथ और ज्यादा अटैच रहेंगे। वो क्या है, हर महीने के आखिर में आपने जो है वो दिखाना है कि मंथली का प्रॉफिट कितना हुआ है, उसमें लॉस कितना हुआ है, इस प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट होगी, ठीक है ना। और बेसिक, ज्यादा अकाउंटिंग नहीं, बिल्कुल बेसिक्स, कि ऑर्डर कितने हैं, ठीक है, सेल कितनी हुई है, एडवर्टाइजिंग पे हमने कितने पैसे लगाए हैं, अमेजोन पे फीस हमने कितनी दी है, और ऑपरेशनल कॉस्ट हमारी कितनी थी, मार्जिन कितना आ रहा है, ठीक है। उससे आपको क्या होगा कि आप एक ट्रैक कर पाएंगे कि ये प्रोडक्ट जो है प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिटेबल नहीं है, या हम कहाँ खड़े हुए हैं इस वक्त, ठीक है। महीने के महीने आप ट्रैक करते हैं, जब आप ये रिपोर्ट बना के देंगे ना इसको, अब यकीन ये बंदा कहीं भी नहीं जाएगा, या बोलेगा यार, यार ही इज द बेस्ट पर्सन, ठीक है ना। ये हर कोई नहीं करता, और ये कोई ऐसा मुश्किल काम भी नहीं है, खासतौर पर एशियन, तो हम लोग तो खैर ये हिसाब किताब में तो कोई हम लोग को मसला नहीं होता, जल्दी कर लेते हैं ठीक है। अच्छा, उसके बाद और कोई एनी अदर बिजनेस टास्क, मतलब अब क्या हुआ कि अगर कोई और बिजनेस का कोई इशू है, कोई कस्टमर का इशू है, जो भी बिजनेस के हवाले से कोई टास्क है, वो बेसिकली आपको आना चाहिए कैसे हैंडल करते हैं। और ये अगेन की स्किल है। आपने जब वो आपने अगर 4 घंटे के लिए इसने हायर किया ना, तो आपने आपने अगर काम 2 घंटे में खत्म कर लिया, तो आपने फिर 2 घंटे सोना नहीं है भाई, आपने उस पर काम करना है, ठीक है। काम क्या है करना है, आपने एक्सप्लोर करना है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपने क्या करना है, रिसर्च करनी है यार, और कौन सी प्रोडक्ट है जहाँ पर प्रॉफिट है, और कौन सी जगह है जिससे हम प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं, या हम पीपीसी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या हम सोशल मीडिया मार्केटिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या हम कैसे प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। ये चीजें आपको जो है ना, ये सर्च करनी है। जब आपको रिपोर्टें सारी मिल जाएंगी ना यहाँ से, अमेजोन से, तो उनको आप देखेंगे, पढ़ेंगे, और फिर आप इनको बताएंगे कि भाई मेरा ख्याल में आपको ये करना चाहिए।
तो ये इस तरह से जो आपकी आपका कोलैबोरेशन बन जाएगा आपका और इनका जो है। तो ये चीज़ अपने टाइम को ज़ाया नहीं करना, ये ना हो जो पाकिस्तानी तरीका होता है कि 4 घंटे उसने बोला था 2 घंटे में काम करने के बाद जो 2 घंटे ठंड मना ली और वो पैसे 4 घंटे के ले लिए। ऐसे नहीं करना है, बेईमानी नहीं करनी, ईमानदारी से काम करना है, ठीक है? और अगेन बेसिकली ए टू ज़ी जो है ना, वो तमाम अमेज़न के जितने भी काम है ना ए टू ज़ी, वो तमाम के तमाम आपको आने चाहिए बेसिकली, ठीक है? तो ये पूरे स्किल सेट है जिसकी कि बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है, आपको ये चीज़ आनी चाहिए लाज़मी। अगर आपको नहीं आएगी ना, तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर ये इसको जो है वो ट्रस्ट नहीं रहेगा आपके ऊपर। मिसाल के तौर पे अगर ये जो है आपको एक काम देता है, आप वो कर लेते हैं, दूसरा काम देता है वो आप कर लेते हैं, तीसरा काम देता है, आप बोलते हैं मुझे नहीं आता, चौथा काम आपको नहीं आता, पाँचवां आपको नहीं आता। तो ये आपको तंग आ जाएगा, क्योंकि देखें मैं अगर बिज़नेसमैन हूँ, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं एक आदमी से डील करूँ और वो मेरा सारा काम देख ले, ठीक है? बहुत सारे जब आप ये शुरू काम करेंगे ना, तो ज़रूरी नहीं कि आपको सारे काम इकट्ठे करने पड़ें। बेशक आप स्टेप बाय स्टेप एक ही 2 तरीके सीख लें, ठीक है? आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आपको जितना ज़्यादा आता होगा ना, उतना ज़्यादा आपके पास चांसेस हैं कि आप क्लाइंट से जो है वो अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक पूरा प्रोसेस है। अब जो सबसे अहम सवाल है, अब जो लोग सवाल करते हैं वो क्या करते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैं कैसे बिज़नेस करूँ? तो अब मेरी बात सुनें और ज़रा समझें इस बात को। ये सारा प्रोसेस अगर आपको आता है, तो बेसिकली आपको बिज़नेस आता है ना, क्योंकि आप इनको रिप्लेस कर रहे हैं एक तरह से ना, पैसे तो खैर यही दे रहे हैं, इसके अलावा जो काम है वो सारे आप कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इसलिए मैं बोलता हूँ पहले आप ये सारा काम सीखें, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करें, कुछ सीखें, कुछ लोगों के साथ काम करें, कुछ पैसे जमा करें, और जब तक आपके पास कुछ पैसे होंगे ना, आप ये काम कर करके ना इतना पक्के हो चुके होंगे कि आप गलती नहीं करेंगे, और फिर जो है ना एक छोटे से काम, बेशक आप एक छोटा प्रोडक्ट के साथ जो है वो आप खुद, क्योंकि आप तक आपको फैक्ट्री से बात करनी आती है, अमेज़न से बात करनी आती है, सारा काम करना आता है, तो आप जब तक थोड़ा बहुत काम करेंगे मुख्तलिफ लोगों के साथ, कुछ पैसे जमा करने के बाद अपना जो है ना वो प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं और अपना बिजनेस छोटा शुरू कर सकते हैं, और फिर जो है अगेन किस्मत है आपकी। इंसान मेहनत करता है अच्छी नीयत से, नतीजा अल्लाह ताला भी छोड़ देता है, ठीक है? तो फिर आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो बेसिकली रूट जो है वो ये है बेसिकली। ये रूट नहीं है जैसे मुझे कुछ लोगों ने बोला कि सर मुझे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, आप मुझे इन्वेस्टमेंट अरेंज कर दें। अब मैं कैसे इन्वेस्टमेंट अरेंज कर दूं भाई? मतलब एक अजीब सी मतलब रिक्वेस्ट है। या मुझे क्या लोन दिलवा दें जी, मैं लोन कहाँ से दिलवा दूं? मैं तो इसमें नहीं जानता भाई। तो ज़ाहिर बात है इस तरह की अनरियलिस्टिक किस्म की जो है ना वो एक्सपेक्टेशन ना रखें। तो मेरा जो काम है देखें पूरी ईमानदारी से आपको गाइड करना, समझाना। अ, उसके बाद जो है ये एक तरह से फाउंडेशन मैंने आपको मतलब बताई, ये बुनियाद है। तो ये चीज़ें जब आप इन पे टाइम लगाएंगे, इनको सीखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी और इससे आपको फ़ायदा भी होगा, ठीक है? तो इस हवाले से अगर आपके कुछ सवाल जवाब है तो मुझे बताइएगा, तो फिर मैं आपको इसका इस बारे में बताऊंगा। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि यार आप जो है आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, फ़ोन बताएं, फ़ोन बताएं। असल में मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, फ़ोन अगर मैं आपको दूंगा तो फ़ोन मेरा बजना शुरू हो जाएगा दिन रात, मेरी अपनी रूटीन है वो ख़राब हो जाएगी। मैंने यहाँ पर ना देखें, ये मेरे चैनल के बैनर बैनर के ऊपर ना टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर ये फेसबुक का लिंक बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है? इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करें, ये आपको ले जाएगा मेरे फेसबुक के ऊपर। यहाँ पर जो है वो आप फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दें, मैं सबको एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है? और फ्रेंड रिक्वेस्ट आप सेंड कर देंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है फेसबुक का जो है मैसेंजर है, उसके थ्रू जो है ना मुझे आप छोटा सा मैसेज कर दें कि किस वजह से आप मुझसे बात करना चाहते हैं, और फिर मैं कोई टाइम अरेंज करके जो है ना वो आपसे बात कर लूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर मैं फ़ोन दे दूँगा ना नंबर इश्यू दिशा पे पब्लिकली, तो फिर वो क्या होगा कि फिर बेइंतहा जो है ना फ़ोन आने शुरू हो जाएँगे और मुझे पता नहीं होगा कौन जो है वो सही वजह से फ़ोन कर रहा है कि उसको वाक़ई कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, और कौन जो है वो सिर्फ़ वैसे ही फ़ोन कर रहा है कि हाँ जी, क्या हाल है? बस ठीक-ठाक है, खैरियत से हैं? हाँ जी, बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो आई होप कि अंडरस्टैंड, नाराज़ नहीं ना मेरे भाइयों, लेकिन यार थोड़ा-सा मुझे ना एक रूटीन चलानी पड़ती है, ठीक है? अच्छा, तो ये बेसिकली पूरा प्रोसेस है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो है वो अमेज़न का जो वीए होता है वो बेसिकली ब्रेन होता है पूरा बिज़नेस का, ठीक है? तो डायरेक्ट बिज़नेस शुरू करेंगे तो फिर बेसिकली आप बेसिकली यहाँ पर होंगे। अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर आपको वीए चाहिए बेसिकली, आप वीए नहीं है। तो अगर पैसे हैं आपके पास तो फिर आप यहाँ पर आएँ और फिर आप वीए हायर कर लें, जो ये सारी चीज़ें देख लें। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो आप ये काम सीखें, और ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। आप बॉस हो या नहीं हो, आपको जो है ना पूरा प्रोसेस जो है वो आना चाहिए। ठीक है? उसका फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपको ये चीज़ आती है, मिसाल के तौर पे,
तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। आपको पता है कि वो ये चीज कितनी देर में होती है। मैं अगर ये सारा काम आता है, मैं किसी को बोलता हूँ कि यार ऐसा करें, मुझे जो है ना ये जरा कीवर्ड निकाल के दे दें, तो मुझे अगर वो बोलता है कि जी इसमें 1 हफ्ता लगेगा, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई ये नहीं, ये तो बहुत ज्यादा टाइम है यार, इसमें तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। या मुझे ये बोलता है मुझे इसके जी 100 पाउंड दे दो, तो जाहिर बात है वो फिर मैं देखूंगा ये तो मतलब रीजनेबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो है ना हमें वो इस प्रोसेस को जो है वो समझना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई और सवाल जवाब है तो मुझे, मैंने पहले आपको बताया कि मुझे आप भेज दीजिएगा, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट अपने सेकंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन जो बेसिकली वो आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड कंटिन्यू मेकिंग मोर videos to increase awareness about this new business model in Pakistan. I really need your help, support and help in reaching more audience. अच्छा, मसला ये है कि देखें ना, मुझे बेसिकली आपकी हेल्प चाहिए। हेल्प मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, इसकी वजह ये है, देखें बहुत सारे लोग जो है इसको नेगेटिव होकर सोच रहे होते हैं। शायद मैं बोल रहा हूँ कि मेरा चैनल बढ़ जाए, मुझे व्यूअर मिल जाए और पता नहीं मैं पता नहीं कितने पैसे कमा लूँ, ऐसी बात नहीं है। देखें ये चैनल से मुझे कितने पैसे आ जाएंगे, कोई ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। मेरा जो करने का मकसद है वो ये है कि मैं ये बनाऊं ना, जब ये चैनल या इन्फॉर्मेशन बनाऊं, तो उसमें किसी बंदे को एक गाइडेंस मिल जाए, एक राह नजर आ जाए उसको, ठीक है। बेशक वो इन चीजों को सीखने से सिर्फ अमीर नहीं हो जाएगा, ना वो उसको टैलेंट आ जाएगा या वो बहुत माहिर हो जाएगा, लेकिन उसको एक रास्ता मिल जाएगा और फिर वो उसको वहां से डेवलप करना शुरू कर देगा। तो ये एक सदका जारिया है, मैं हमेशा बोलता हूँ। किसी को सही बात बता देना, किसी को सही राह पे डाल देना या किसी को गाइड कर देना जो है वो सदका है, ठीक है। तो अगर आप किसी की हेल्प कर देंगे, शेयर कर देंगे, तो आपके थ्रू अगर किसी का फायदा होता है, तो उसका इंशाल्लाह ताला आपको सवाब मिलेगा, ठीक है ना। और मेरी तो सिर्फ ये कोशिश है, तो आई होप यू यू अंडरस्टैंड कि नेगेटिव होकर ना सोचें इसको। तो मेरी कोशिश है, देखें ना, मैं अगर ये सारे काम बना रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इसलिए तो नहीं कर रहा ना कि इससे मुझे बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे। पैसे कमाने के तो और बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो सिर्फ शेयर करने का मकसद ये है कि आपको एक गाइडेंस मिल जाए और आपके जरिए से बाकी लोगों को चीजें पहुंच जाए। और यूट्यूब जैसे काम करता है, आपको पता है कि जब उस पर शेयरिंग होती है या इस पे लोग कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं, जब इस पे एक्टिविटी होती है ना, तो फिर जो है वो यूट्यूब ज्यादा लोगों को ये चीजें दिखाता है, ठीक है ना। तो उसमें फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये चीज चली जाती है, उसमें फिर अगर मैं मिसाल देता हूँ कि अगर 100 में से किसी एक बंदे का फायदा होना होगा, अगर वही चीज जब 1000 बंदे के पास चली जाए तो 10 लोगों का फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ ये मेरा कहने का मकसद है। और बाकी जो उर्दू में लिखा हुआ है, आप श्योर कि आप पढ़ सकते हैं कि यार आपकी हिमायत का मैं हकीकत बता रहा हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ज्यादा आपका मशहूर हूँ, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, आपने मुझे आ, मतलब ये साथ मेरी हिमायत की है, इस चैनल को सपोर्ट किया है। और मुझे बिल्कुल इसकी उम्मीद नहीं थी, हकीकत में बताऊं तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो मेरे पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, मैं शेयर करूं ताकि उसमें आपको फायदा हो। और आगे बेसिकली हमारा मकसद ये है, मैंने बताया चेन रिएक्शन होना, मैं किसी की मदद कर दूं ना, तो फिर आगे आप किसी और की मदद कर दें और वो किसी और की मदद कर दे, उससे आगे वो किसी और की मदद कर दे। उससे क्या होगा कि सोसाइटी जो है ना ऐसे बन रही होती है, माशरे ऐसे बन रहे होते हैं जब हम सब एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। वो माशरे तरक्की नहीं करते जहां पर लोग बोलते हैं कि मैं सब कुछ सीख लूं और मैं किसी को ना बताऊं, या मैं अमीर हो जाऊं बाकी सारे गरीब हो जाएं। ऐसे नहीं होता। हम सब को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए बेसिकली। हाँ, रीजनेबल, किसी को अब्यूज ना करें, किसी के साथ ज्यादती ना करें। अगर किसी का जो हक बनता है वो उसको दिया जाए, मतलब चाहे वो पैसे के लिहाज से हो, चाहे वो सपोर्ट के लिहाज से हो। सिर्फ ये मतलब मेरा कहने का है, इसमें कोई भाई लोगों के मतलब सबको बोलता हूँ कोई, मुझे उम्मीद है कि आप लोग नाराज नहीं होंगे, आप समझेंगे मेरे इस पॉइंट को, ठीक है ना। तो आप लोगों की सपोर्ट है, अगर आपकी सपोर्ट होगी, आप लोग मेरे साथ मुझे जो है वो मेरा साथ देंगे, तो मेरी भी हिम्मत होगी कि हाँ यार लोगों को फायदा हो रहा है, तो मैं इसको और इम्प्रूव करूँ और चीजें बताऊं। लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मुझे मायूसी होगी कि यार कोई देख तो रहा ही नहीं है, ना ही कोई इसका मतलब फायदा हो रहा है किसी को, तो फिर क्या जरूरत है। तो ये सिर्फ मेरी मतलब कहने का मकसद है, और कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। और ये बात अपने दिमाग से निकाल देंगे, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये इस चैनल से जो है वो मेरे कोई मतलब खर्च चलना शुरू हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है भाई। अ, मैं एक जमाने से यहाँ पर रह रहा हूँ। तो सिर्फ इन चीज़ों को जो है मैंने बताया कि करने का मकसद सिर्फ आपकी सिर्फ शेयर करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगेन मैं बता चुका हूँ, अगर आपने मुझसे रब्ता करना है तो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन फेसबुक, ठीक है ना। मैंने स्पेलिंग गलती गलत कर दिया, यू कैन कनेक्ट विद ऑन फेसबुक, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था, वेरी गुड, यू कैन कनेक्ट विद
मी, अच्छा मेरे से गलती हो गई है, ठीक है। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन फेसबुक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, वो फेसबुक का आइकन बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो उसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोचिंग बिजनेस ट्रेनिंग के लिए अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं, 1-to-1 कोचिंग खास तौर पे, तो उसके लिए मेरे पास ये ईमेल एड्रेस है, unleashyourselftoday@gmail.com, ठीक है। और कोई आपके सवाल जवाब हो तो मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं। और इस पे मुझे अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो मुझे व्हाट्सएप बोल रहा हूँ, फेसबुक मैसेंजर के थ्रू जो मैसेज कर दें छोटा सा कि किस सिलसिले में आप बात करना चाह रहे हैं, तो मैं कोई टाइम अरेंज करके एडवांस फिर हम लोग बात कर लेंगे वहां से, ठीक है। बाकी और कोई सी बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला कंप्यूटर मेरा ठीक हो जाएगा, उम्मीद है। फिलहाल तो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। और दुआ कीजिएगा कि डेटा बच जाए। बाकी अपना ख्याल रखें। और तमाम लोगों को जो है वो यही कहना है कि आपने जो है वो बी पॉजिटिव, अपनी स्किल को जो है वो इम्प्रूव करें, अपने आप को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अ, कैसे करामत बनाएं बेसिकली। तो अब तक आपकी सपोर्ट का, ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला जो है वो आपसे मुलाकात होगी दोबारा किसी नए मौजू से। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, भाई लोगों, तमाम लोगों, प्लीज़ यार सपोर्ट करो चैनल को, और इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज।